चिंटू और पिंटू बी बिल्ली के दो बच्चे थे। दोनों शक्लो सूरत और आदतों में एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। चिंटू दुबला पतला और भूरे रंग का बिल्ला था और पिंटू सफेद रंग का मोटा ताजा बिल्ला था। पिंटू खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन था। बी बिल्ली जितना दूध लाती वो गटा गट पी जाता और चिंटू के हिस्से में बस 2-4 घूंट ही बचते। गोश्त देखकर इसकी राल टपकने लगती। वो अपने भाई चिंटू के हिस्से की बोटियां भी खा जाता। ज्यादा खाने पीने की वजह से पिंटू बहुत सुस्त और कामचोर हो गया था। खाने पीने के बाद वो वहीं टांगे फैलाकर लेट जाता। घर या बाहर के किसी काम में पिंटू की कोई दिलचस्पी ना थी। बी बिल्ली ने पिंटू को कितनी बार समझाया कि सिर्फ अपने हिस्से का खाना खाओ और अपने भाई को भी खाने दिया करो, लेकिन पिंटू पर बी बिल्ली की बातों का कोई असर नहीं होता था। दूसरी तरफ चिंटू कम खाना खाने की वजह से बहुत चुस्त और तंदुरुस्त रहता था। अक्सर वो पिंटू की ललचाई नजरें देखकर खुद ही अपने हिस्से का दूध और बोटियां उसे दे देता, लेकिन पिंटू की भूख फिर भी कम न होती। चिंटू खाने के बाद लेटने की बजाय गली में चहलकदमी करता। वो बी बिल्ली के साथ घर के दूसरे कामों में भी मदद करवाता था। एक दिन चिंटू और पिंटू अपने दोस्त मोंटी से मिलने करीबी मोहल्ले में गए। वहाँ से रास्ते में एक किसाई की दुकान थी। वापसी पे दुकान के बाहर गोश्त का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। पिंटू ने देखा तो इसका दिल ललचाया। वो किसाई की दुकान के पास चला गया। चिंटू ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पिंटू ने उसकी बात ना सुनी। अभी वो गोश्त के टुकड़े के पास पहुंचा ही था कि एक बड़ा सा खूनख्वार कुत्ता गुर्राता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। चिंटू ने कुत्ते को देखा तो चीख कर पिंटू को भागने के लिए कहा और खुद भी घर की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन पिंटू गोश्त का टुकड़ा छोड़े बगैर वहां से जाना नहीं चाहता था। उसने जल्दी से गोश्त का टुकड़ा मुंह में दबाया और भागने लगा, लेकिन मोटा ताजा फैला हुआ पिंटू, जो कभी चंद कदम भी तेज न चला था, दौड़ कैसे सकता था। थोड़े ही फासले पर कुत्ते ने उसे जा लिया और उसके मुंह से टुकड़ा नोचते हुए उसे जख्मी भी कर दिया। चिंटू घर के करीब पहुंचा तो उसने देखा पिंटू उसके पीछे नहीं है। उसने परेशानी से बी बिल्ली को बताया और दोनों पिंटू को ढूंढने निकले। पिंटू मियाँ गली के आखिर में जख्मी पड़े कराह रहे थे। चिंटू और बी बिल्ली उसे सहारा देकर घर तक लाए। अगले कई दिन तक पिंटू दर्द से कराहता रहा। बार बार खूनख्वार कुत्ते की शक्ल याद आती तो तौबा करने लगता कि आइंदा वो कभी खाने पीने की चीजों में इतना लालच नहीं करेगा। चिंटू की तरह कम खाएगा और सैर और वर्जिश भी किया करेगा, ताकि वो भी उसकी तरह चुस्त और चाको चौबंद रह सके।